हेलो बच्चों, कल होने वाले इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान विषय के पेपर में महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्नों में से कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को अगर ये वीडियो अगर आप देख के जाते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आने वाले प्रत्येक प्रश्न को आप कुछ ही सेकंडों में तैयार करके आप बोर्ड पेपर में एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो प्रतिवर्ष बोर्ड पेपर में आते हैं और इस बार से भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ये वीडियो जरूर देखे जाए पेपर में। क्या दिया हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ कूलाम का नियम बताइए। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? कूलाम का नियम क्या होता है? तो अगर आपको कूलाम के नियम पूरा नहीं पता है तो आप सिर्फ फॉर्मूला लिख के चले आएंगे तब भी आपका कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। क्या करना है? कूलाम का नियम होता क्या है? कूलाम का नियम पढ़ के जाएंगे और कूलाम के नियम का फॉर्मूला लिख के आएंगे। अगर कूलाम का नियम मान लेते भूल जाते हैं तो कूलाम के नियम का फॉर्मूला जो लिख के जाएंगे, सूत्र क्या है? क्या सूत्र है? F = 1/4 Q /2 और मात्रा लिखे आएंगे। बल का मात्रा न्यूटन होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P होता है P = 2L × Q। ये भी याद करके आना है और पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। नोट कर लीजिए और इन क्वेश्चनों को आपको कल जब पेपर में जब जाएंगे तो बैठेंगे तब देखेंगे आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस ये है कि इसमें सिर्फ आपको पॉइंट दिए हुए हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या वो लिखना है और इसका जो सूत्र है P = 2L × Q ये लिखना है या P = 2QL ये लिख के जोड़ आना है। अगर आपको पूरा अगर नहीं याद रहता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है तो आप सिर्फ फॉर्मूला लिख के आएंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपको दिया हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो पेपर में है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो यदि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर भूल गए हैं तो आप सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद करिएगा, याद कर लीजिए और इस फॉर्मूले को लिख के आएंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है? E = 1/4 Q/r²। ये फॉर्मूला याद रखिएगा और इस फॉर्मूले को लिख के आएंगे तभी कुछ ना कुछ नंबर आपको बोर्ड पेपर में मिलेंगे। इसका दिया हुआ वैद्युत फ्लक्स लिख के आएंगे। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है और वैद्युत फ्लक्स को अच्छे तरीके से अभी तैयार कर लीजिएगा। और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिख के आइएगा। क्या होता है? phi = डेल्टा वेक्टर E × dA। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? phi E = E × dA या वेक्टर हटाएंगे तो वेक्टर हो जाएगा E × dA cos थीटा। इसके बाद एक नया क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आएगा, व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन आएगा गॉस प्रमेय का व्यंजक प्राप्त कीजिए या गॉस प्रमेय के नियम का निरूपण कीजिए। तो आपको अगर पूरा नियम नहीं आता है याद है तो आप सिर्फ फॉर्मूला लिख के आएंगे तभी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। क्या होता है फॉर्मूला? होता है phi E = 1/ε0 × Q या लिख सकते हैं phi E = Q/ε0। इसको याद कर लीजिएगा। पेपर में अगर कुछ ना याद रहे तो ये फॉर्मूला भी लिख के आएंगे तभी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। इसके बाद एक नया क्वेश्चन जो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग पढ़ लीजिएगा। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग आपके बोर्ड पेपर में हर प्रतिवर्ष देखने को मिलता है 9 क्वेश्चन में, उसको तैयार कर लीजिएगा। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट और प्रतिवर्ष जो लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलता है वो है वैद्युत क्षेत्र की अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या पेपर में क्वेश्चन आता है कि वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरूपण करना है या व्यंजक प्राप्त करना है। तो आपको अगर जो याद आ रहा है तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में जो फॉर्मूला होता है E = 1/4 2π/r³ या r³ ये अच्छी स्थिति में है और निरक्षी स्थिति में जो फॉर्मूला होता है E = 1/4 π/r³ याद कर लीजिएगा। पेपर में ना आए तो कम से कम ये फॉर्मूला जो याद कर लीजिए, फॉर्मूले को जो लिख के आइए। बोर्ड पेपर में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रतिवर्ष आपको देखने को मिलेगा और कल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसका जवाब वैद्युत विभव क्या होता है। तो वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव होता है V = W/Q। ये पेपर में आपने हाई स्कूल में पढ़ा था कि वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। क्या होता है? V = W/Q। देखिए पेपर में अगर ये आ जाए कि वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक, तो आपको निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति आ जाए तो आपको लिख के आना है वैद्युत विभव में आपका जो निरक्षीय स्थिति होगी उसमें फॉर्मूला 0। विभव की निरक्षीय स्थिति में V = होता है 0 और अच्छी स्थिति में फॉर्मूला होता है V = 1/4 π/0 Q/r। ये याद रखिएगा।
अगर अच्छी स्थिति आ जाए तो 0 रहेगा, और अच्छी स्थिति में अगर फॉर्मूला पूछेगा तो व्यंजक प्राप्त करने का आएगा, तो v इक्वल टू 1/4 नॉट के ऊपर r भी लिखे चले जाएंगे, तभी कुछ ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा। इसका क्वेश्चन क्या हुआ है, संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र को c से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक फैराड होता है, और इसका फॉर्मूला होता है c इक्वल टू, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है c इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। इसका ये संधारित्र गोली दो जो प्रकार है, गोली संधारित्र और समानता प्लेट संधारित्र, इसका भी व्यंजक प्राप्त करने के लिए आ सकता है। तो समानता प्लेट संधारित्र का जो व्यंजक होता है उससे इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, जांच कर लीजिएगा और इसमें से एक निबंध जरूर आएगा। फिर क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न भी इससे रिलेटेड आते हैं। इसके अतिरिक्त आपको भी जो कूलाम का नियम बताया था, कूलाम के नियम से भी रिलेटेड आपको प्रतिवर्ष आपको आंकिक प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त समानता प्लेट संधारित्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। अगर तो श्रेणी क्रम संधारित्र की बात करें तो श्रेणी क्रम संधारित्र का फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर समानता प्लेट संधारित्र की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डॉट 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 cn तक, जहां तक जाएगा। इसके बाद आता है पेपर में एक क्वेश्चन जो प्रतिवर्ष परिभाषा एक आ जाती है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। क्वेश्चन आता है समविभव पृष्ठ होता क्या है, तो क्या होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो पृष्ठ होता है एक समान होता है, वो कहलाता है समविभव पृष्ठ, मतलब समान पृष्ठ वाला। इसके बाद जो अन्य प्रश्न है इसे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट जो आ जाता है व्यंजक प्राप्त कीजिए, आ जाता है एम्पियर के परपति नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो एम्पियर का परपति नियम क्या होता है उसको पढ़ के जाइएगा, और एम्पियर के परपति नियम का निगमन जो है व्यंजक है वो अच्छे तरीके से तैयार रखे जाएगा। अगर आप भूल जाते हैं तो आप सिर्फ अगर सूत्र भी लिखे चले आएंगे, अगर फॉर्मूला भी लिखे चले जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर अवश्य मिलेगा। इसीलिए ये वीडियो अवश्य देखिए और अपने साथियों को जरूर सेंड कीजिए, ताकि कम से कम वो इतना जरूर देखे जाए ताकि इसमें इतना भी अगर पढ़ के आते हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलने के चांस रहते हैं, पास होने के और अच्छे नंबर आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। अगर ये जितने भी क्वेश्चन है अगर आप तैयार करके जाते हैं तो अच्छे नंबर मिलने के चांस आपके रहते हैं। आपको अगर आ जाएगा परपति नियम लिखिए, एम्पियर का परपति नियम, तो एम्पियर का परपति नियम क्या होता है, डेल्टा p इनटू dl इनटू इक्वल टू म्यू नॉट इनटू i। ये गॉस प्रमेय पर ही, एम्पियर का परपति नियम गॉस प्रमेय के पर ही आधारित होता है। इसका आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ के जाइएगा। अगर नया आ जाए तो फॉर्मूला जो जानकारी कर लीजिएगा। क्या होता है फॉर्मूला, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव E इक्वल टू h इंटू म्यू नॉट। यहाँ पे h क्या है, h है प्लांक नियतांक। क्वेश्चन पेपर में आपके पिछले वाले एकदम आखिरी वाले प्रश्न पे h प्लांक नियतांक का मान दिया रहेगा 6.6 इंटू 10⁻34। अगर नहीं याद रहे तो पीछे पन्ने को पढ़ के देख लीजिएगा, उसमें आपके सारे आपको नियतांक के वैल्यू दिए रहेंगे। तो क्या होता है E इक्वल टू h इंटू म्यू नॉट, या P इक्वल टू, P क्या है संवेग है, P इक्वल टू h अपॉन म्यू नॉट। h की जगह पर आप लिख सकते हो h। इसके अतिरिक्त आप जो लिखना चाहो गॉस प्रमेय सॉरी E इक्वल टू h ब्रैकेट में अंडर ब्रैकेट v माइनस v नॉट। इसका नया क्वेश्चन आएगा प्रकाश के अपवर्तन का नियम। हाई स्कूल में पढ़ के आए हो आप, प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है, स्नेल का नियम कहते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है n इक्वल टू sin i अपॉन sin r, जहां i क्या है, i है अपवर्तन आपतन कोण का मान तथा r है अपवर्तन कोण का मान। इसका क्वेश्चन आएगा दो लेंसों की फोकल दूरी। दो लेंसों की फोकल दूरी क्या होता है, 1 f इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस माइनस 1 अपॉन r2। इसको लिख सकते हो f इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। इसके बाद ट्रांजिस्टर आएगा। ट्रांजिस्टर की संरचना, ट्रांजिस्टर होता क्या है, ट्रांजिस्टर के बारे में, और एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसकी संरचना क्रियाविधि पूरा आएगा। तो पेपर में अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसकी क्रियाविधि अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पेपर में क्वेश्चन आ सकता है अगर अभिनव क्या होता है आपका, इसके बारे में पूरी मतलब चित्र बनाने का आएगा तो पूरा तैयार कर लीजिएगा। या पेपर क्वेश्चन आएगा कि डोपिंग क्या होती है, या अर्धचालक क्या होते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, अर्धचालक के उदाहरण भी आ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। इसका गेट क्या होता है, लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इसकी संरचना आ सकती है कि नॉट गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, इसकी संरचना या इसकी तालिका बनाना रहेगा।
की सततता सारणी बनाइए, कि नॉट गेट का या और गेट की सततता सारणी बनाइए। तो आपको इसका चित्र अच्छे तरीके तैयार करना है, इस सब की सततता सारणी अच्छे तरीके तैयार करना है, और पेपर में आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन लास्ट लेसन से आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय अपक्रिया क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो नाभिकीय अपक्रिया में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय अपक्रिया क्या होती है, विखंडन और संलयन में क्या अंतर दिया जाता है, ये डिटेल पूछेगा कि नाभिकीय संलयन क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ठीक, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रकाश का क्वांटम मॉडल पेपर में आ जाता है, हर साल आता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रकाश का क्वांटम मॉडल क्या है, इसका एलईडी क्या होती है, इसको पढ़ लीजिएगा कि एलईडी क्या होता है, एलईडी में कौन कौन से जो है तत्व कार्य करते हैं, अर्धचालक कौन कौन से उसमें कार्य करते हैं, या इसका पूरा नाम पढ़ लीजिएगा, इसका कि लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इसका हाइड्रोजन मॉडल के लिए बोहर परिकल्पना तैयार करना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बोहर परिकल्पना क्या होती है, या पेपर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन मॉडल के लिए बोहर परिकल्पना करिए, या तीनों परिकल्पनाओं को लिखिए। या इसका फोटो डायोड क्या होते हैं, सोलर सेल प्रणाली क्या होती है, इसको हम लोग फोटो डायोड तैयार कर लीजिएगा, जो प्रत्यक्ष पेपर में आता है। सोलर सेल प्रणाली क्या होती है, सोलर सेल की क्रियाविधि प्रणाली याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है, बायोसेवर्ट के नियम का फॉर्मूला तैयार कर लीजिएगा। क्या होता है, B इक्वल टू, आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, B इक्वल टू μ0/4 पाई I L sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा था। इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और सारे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो आपके 75 तक नंबर आपके आने के चांस है, अगर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन अगर तैयार करके आते हैं। इसके यदि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तब भी आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। ये इतने क्वेश्चन तैयार करके आएंगे और सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड में फंसेंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिएगा, और सभी बच्चे ईमानदारी से अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अगर ये वीडियो अगर देखते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे जो बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं या जिनके पास समय नहीं था, तो वो बच्चे भी आज इस वीडियो को देखकर एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त